हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो कि जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं पहली स्कीम के साथ जो कि है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। सो ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों, सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम है और इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 ईयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टू 26-27। और इसका जो मकसद है, इट एम्स टू कवर अ टारगेट ऑफ 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स और अबव। सो 15 ईयर्स है उससे अबव 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को जो है इसका टारगेट रहेगा कवर करने का। सो दैट इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरी स्कीम की तरफ चलते हैं, हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय योजना। सो ये योजना जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है और दैट इज केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन बिल 2023। सो इसका मकसद है टू एंश्योर प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ ऑर्फन्स एंड सेमी ऑर्फन्स एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन और सम चिल्ड्रन फ्रॉम द डिप्राइव्ड सेक्शंस। सो दैट इज योर हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय योजना दैट वाज लॉन्च्ड बाय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया। सो तीसरी स्कीम की तरफ चलते हैं, दैट इज जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। सो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है दैट इन्वॉल्व सिक्वेंसिंग ऑफ 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स एंड क्रिएटिंग अ डाटाबेस। सो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट सिक्वेंसिंग ऑफ 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स। चौथी योजना की तरफ चलते हैं, स्टेट मिलेट मिशन स्कीम। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। स्टेट कैबिनेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द मध्य प्रदेश स्टेट मिलेट मिशन स्कीम और इसका मकसद रहेगा टू प्रमोट द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिलेट क्रॉप्स। अगली योजना की तरफ चलते हैं, दैट इज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ये भी मध्य प्रदेश सरकार का योजना है और इसका मकसद क्या है, इट फैसिलिटेट्स सीनियर सिटीजन ऑफ एनी रिलीजन टू विजिट रिलीजियस प्लेसेस ऑफ हिज और हर चॉइस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी रिलीजन के सीनियर सिटीजन को जो है वो विजिट करवाना है, उनके चॉइस के जो भी अपने उनके रिलीजियस प्लेसेस रहेंगे। और मध्य प्रदेश बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेंड एल्डरली पीपल ऑन पिलग्रिम बाय एयर अंडर दिस स्कीम। सो बाय एयर भी वो लोगों को भेज रहे हैं। सो मध्य प्रदेश में पहला राज्य बना है अपने तीर्थयात्रियों को भेजने वाला। आगे चलते हैं, अन्न भाग्य योजना। ये जो है कर्नाटक गवर्नमेंट का योजना है और इट इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट द अन्न भाग्य विच सीक्स टू ऑफर 5 kg ऑफ राइस to each member of below poverty line. So अन्न भाग्य योजना इज फ्रॉम कर्नाटक गवर्नमेंट। आगे चलते हैं, मो जंगल जामी योजना। ये दोस्तों उड़ीसा का योजना है। स्कीम डिजाइन टू एनहांस फॉरेस्ट राइट्स। ये बेसिकली डिजाइन की गई है टू एनहांस फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट dwellers इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उड़ीसा। मो जंगल जामी योजना। आगे बढ़ते हैं, आयुष्मान भव प्रोग्राम। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है, आयुष्मान भव प्रोग्राम। सो इसका मकसद है प्रिपेयरिंग यूनियन, बेसिकली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस आयुष्मान भव प्रोग्राम टू एंश्योर effective implementation of all state run health schemes to reach every intended beneficiary even in the most remote area. So ये बेसिकली देखेगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है जितने भी हेल्थ स्कीम्स हैं, सो हर जरूरतमंद तक वो पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। दैट इज आयुष्मान भव प्रोग्राम, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है। आगे चलते हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर। सो दोस्तों ये भी अपना लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मीन्स ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। सो दैट इज इनिशिएटिव फॉल्स अंडर द नेशनल मिशन ऑन द कल्चरल मैपिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कल्चरली मैप इंडिया 6.5 lakh villages spanning 29 states, 7 UTs on a comprehensive virtual platform, that is मेरा गांव मेरी धरोहर from the Ministry of Culture। आगे चलते हैं, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है दैट हैज रिलैक्स द प्रोविजंस ऑफ विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 by including protection works of retaining walls and channelization of nulls under it. So nulas means इसको नाला भी आप पढ़ सकते हो, नाला भी कह सकते हो। सो ये डिसीजन जो लिया गया था वो बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश में 2023 में जो नुकसान हुआ था भारी बरसात की वजह से, उसको ध्यान में रखते हुए ये थोड़े प्रोविजंस में लाइक प्रोविजंस ऑफ विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग 2023-24 फाइनेंशियल ईयर। सो दैट इज फ्रॉम अगेन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश सरकार। आगे चलते हैं 11वीं स्कीम की तरफ, दैट इज अबुआ आवास योजना। ये झारखंड की स्कीम है दोस्तों। झारखंड कैबिनेट अप्रूव द अबुआ आवास योजना, a housing scheme for the poor which will provide 8 lakh houses. So ये data is also important in some questions. 8 lakh houses to the homeless in the state and has a total budget of 16,320 करोड़। सो अबुआ आवास योजना जो है वो
झारखंड की स्कीम है, झारखंड गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें होमलेस लोगों को जो और पुअर लोगों को जो है वो घर प्रोवाइड किए जाएँगे, पक्के मकान जो उनको दिए जाएँगे। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान। सो इट इज़ बेसिकली अ ड्राफ्ट. So draft of that state energy efficiency action plan for Kerala suggest that the state has the potential to achieve significant energy savings by the year 2020. So that draft is for from the Kerala government there. So that is state energy efficiency action plan. That is next योजना की तरफ चलते हैं. साथी पोर्टल, साथी का जो पूरा फुल फॉर्म है दैट इज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स. So this is an online coaching platform has been launched by the ministry and the IIT Kanpur. So that is साथी पोर्टल. आगे चलते हैं ड्रोन दीदी स्कीम. सो ड्रोन दीदी स्कीम जो है दोस्तों, नमो ड्रोन दीदी स्कीम भी आप इसे कह सकते हो, वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर during interaction with the beneficiaries of center government schemes. Namo Drone Didi initiative aims to supply drones to the 15,000 self-help groups to rent to farmers for agriculture. So that Namo Drone Didi again basically center government scheme है जिसमें लाइक ड्रोन जो है वो दिए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं ड्रोन टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू रेंट टू फार्मर्स, फर्दर टू रेंट टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर. आगे चलते हैं 15th स्कीम की तरफ, दैट इज 6x6x6 स्ट्रेटजी. क्या है? सो ये स्ट्रेटजी है दोस्तों टू रिड्यूस द एनीमिया ड्यूरिंग 6 बेनिफिशरीज एज ग्रुप्स through the implementation of 6 interventions and 6 institutional mechanism. So बार बार यहाँ पर 6 आ रहा है. So first 6 stands for age groups, beneficiaries of 6 beneficiaries age groups, and then there is a 6 interventions and 6 institutional mechanisms. So that is 6x6x6 strategy to reduce the anemia. So ये कुछ important schemes थे various competitive exams को ध्यान में रखते हुए. I hope they will help you. Thank you very much.